कितना शक्तिशाली है भारतीय वायुसेना का ये नया हेलीकॉप्टर, जो पिछले 2 सालों में भारतीय सेना का जंग में ये हेलीकॉप्टर अभी शामिल है। क्यों पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना ये सब देश ये हेलीकॉप्टर को लेके बहुत ही कल्पना कर रहे हैं। उनका भी ये जो पहले मत था कि भारत वायुसेना हमसे इतना पावरफुल नहीं है, इतना एडवांस नहीं है। ये कौन से हेलीकॉप्टर अभी 2 साल पहले ऐड होने के बाद इन लोग का खौफ बढ़ गया। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो हेलीकॉप्टर के बात हम बोल रहे हैं वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं अटैक करने के लिए, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर इतना ही एडवांस है तो ये हमला कर सकता है। भारतीय बॉर्डर में रह के पाकिस्तान बॉर्डर तक घातक हमला कर सकता है। आखिर कौन सा ये है हेलीकॉप्टर, क्या नाम है ये इस हेलीकॉप्टर का? उसका सरल सा जवाब, ये हेलीकॉप्टर का नाम व्लादिन किलर है। तो चलिए इस हेलीकॉप्टर के बारे में आज जानते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर का पूरा नाम है अपाची AH-64E गार्डियन हेलीकॉप्टर, और उसको पूरी दुनिया का सबसे अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी बोइंग ने बनाया है। और ये 2017 से 18 तक अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को ये हेलीकॉप्टर सौंप दिया है। और 2015 में 22 अपाची हेलीकॉप्टर के लिए भारत और अमेरिका गवर्नमेंट के साथ समझौता हुआ था। और ये जो डील का वैल्यू $930 मिलियन, यानी कि भारतीय मुद्रा में 6,521 करोड़ आप बोल सकते हैं। और हेलीकॉप्टर का पहला बैच 2019 को मिल गया है। और ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सैनिक को सेफ्टी फैक्टर के मामले में भी तो बहुत ही एडवांस है। और उसके बाद अपाची हेलीकॉप्टर जो है ये भारतीय सेना ये हेलीकॉप्टर को चलाएगा, उसको एडवांस सेफ्टी फैक्टर देते हुए भी ये जमीन में जो अटैक आता है जो हेलीकॉप्टर के ऊपर, उसको निगरानी करके वो उसके लिए भी लड़ सकता है। और ये हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका ने पहले कभी अफगानिस्तान और ईरान में भी किया था। और आप लोग तो देखे ही हो गए अफगानिस्तान और ईरान में जब अमेरिका ने एक्शन लेना शुरू किया था जो हेलीकॉप्टर का एफिशिएंसी, और वो एफिशिएंसी अभी भारतीय सेना को मिल गया है। और हाल ही में इजराइल और गाजा के बीच में जो टकराव हुआ था और गाजा को जो अटैक किया था इजराइल, और ये मॉडल हेलीकॉप्टर भी बहुत सारे मौजूद थे जो गाजा को घातक आक्रमण से घेर लिया था। और उसका खास बात ये है कि ये दिन हो या रात हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, ये लड़ाई के टाइम में, वार के टाइम पे ये हमेशा निकल सकता है। और यह कभी को कैसे भी मौसम हो ये कभी रुकेगा नहीं। बस इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है दुश्मन की जो रडार होता है हेलीकॉप्टर को ट्रेस करने के लिए, ये हेलीकॉप्टर को कोई भी रडार पकड़ नहीं पाएगा। तो ये जो बात है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। और उनका आर्मी का भी ये मानना है कि ये हेलीकॉप्टर जब भारत को मिल गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरा है। भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से अमेरिकन कंपनी जो बोइंग है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किए हैं, क्योंकि भारत सेना को जो जरूरत है वो अमेरिकी सेना को जरूरत होगा वो तो कभी हो ही नहीं सकता। भारतीय सेना का जरूरत थोड़ा अलग है, अमेरिकी सेना का जरूरत थोड़ा अलग है। तो वही अलग के हिसाब से बोइंग ने उसको कस्टमाइज किया है। और उसको पहले जैसे ये अपाची था उसको अपग्रेड करके और भी अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी देके ही बनाया गया है। ये हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16 फीट है और चौड़ाई 18 फीट है। और उसको उड़ाने के लिए 2 वायुसेना की पायलट की ज़रूरत है। और दोनों पायलट के लिए अलग अलग केबिन इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। और कभी कभी क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर जो पहले सब था उस हेलीकॉप्टर में वो पायलट ही हमले करता है और उसको चलाने के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों पायलट का काम ये है, एक पायलट उसको चलाने के ऊपर ध्यान देगा तो वो अच्छे से चला पाएगा, और दूसरा पायलट वो जमीन के अंदर और किसको कहाँ पर अटैक करना है उसको कंट्रोल करेगा। तो दोनों का काम एफिशिएंटली हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के लिए कितना घातक हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान, चाइना भी इसको लेके बहुत चिंतित है। वैसे ही तो हम लोग का भारतीय सेना तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है। और इसी हिसाब से ये टेक्नोलॉजी अगर ऐड हो जाता है तो भारतीय वायुसेना का एफिशिएंसी और भी बढ़ जाता है। ये दुश्मन को और भी घातक बम फेंकने के लिए ये हेलीकॉप्टर सामर्थ्य रखता है।
और उसका ये भी ध्यान रखा गया है, उसका जो कैबिनेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, 12 mm बुलेट भी इस हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं कर पाएगा। सोच सकते हैं इतना सब होने के बाद ये हेलीकॉप्टर कितना दुश्मन के लिए घातक है। तो आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना शक्तिशाली है हमारा भारतीय सेना। अगर उसकी स्पीड के बारे में हम बोला जाए, ये प्रति घंटा में 280 किलोमीटर तक जा सकता है। आप सोच सकते हैं 280 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना ये स्पीड जाता है। और ये उसका बिल्ड क्वालिटी ऐसे बनाया गया है तो ये क्रैश होने तक भी कुछ टाइम सरवाइव कर सके, ताकि भारतीय वायु सैनिक को कुछ ना हो सके। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है, और क्या ऐसा चीज़ ऐड हुआ है भारतीय सैनिक को, और क्या करना चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना और भी आगे बढ़ सके? तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।